दोस्तों यूएस की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वहाँ के करंट प्रेसिडेंट का लड़का जेल में जाने वाला है। वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 25 साल की जेल में जा सकता है। ऊपर से $7.5 लाख का जुर्माना भी उस पर लग सकता है। दरअसल 2018 में हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन का लड़का है, जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं यूएस के, जगह जगह पर जाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं, लेकिन इनका खुद लड़का क्रिमिनल निकला है। इसने 2018 में एक रिवॉल्वर परचेज करी थी, जिसके अंदर जो फॉर्म भरा था इसने, जो गन डीलर था उसके सामने, उसमें गलत सलत डिटेल डाल दी थी कि किसी तरीके से मुझे वो रिवॉल्वर मिल जाए। अब रिवॉल्वर मिल गई। इसने ये बात भी झूठ बोली थी कि ये एक ड्रग यूज़र नहीं है, जबकि ये ड्रग लेता था। तो ये 2 बातों की वजह से इस पे 2 चार्जेस लगे और तीसरा चार्ज इस पे ये लग गया कि पोजेसिंग अ वेपन वाइल यूजिंग ड्रग, मतलब ड्रग यूज़ करने पर भी ये गन लेके घूम रहा था। तो जिसकी वजह से ये 3 फेलोनी चार्जेस ही काफ़ी हैं इसको 25 साल के लिए जेल में भेजने के लिए। और ये यूएस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भैया प्रेसिडेंशियल टेन्योर खत्म नहीं हुआ बंदे का, उसका कोई फैमिली मेंबर जेल में जाने वाला है। दोस्तों एलॉन मस्क ने ओपन एआई पे डाला हुआ लॉ सूट अब वापस ले लिया। इन्होंने कहा था कि भाई मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी, तब ये कहते थे कि हम एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम एक ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए इस एआई को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब जाके सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर सैम अल्टमैन ने कहा था इनको कि भाई अब हमारी कंपनी अच्छा खासा कर रही है, तो तुम हम पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन 2018 में तुम ही हमें छोड़ कर गए थे, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर अब पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, तो इन्होंने ये लॉसूट वापस ले लिया कि भैया मुझे नहीं लड़ना है ओपन एआई के साथ में। ऊपर से स्पेस एक्स के ही एक एम्प्लॉय ने, जो कि एक फीमेल एम्प्लॉय है, उसने एलॉन मस्क पे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि भाई इसने कई बार मुझे कहा है कि मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। मतलब कि जिस तरीके से वो शिवोन जिल्स थी ना, जो कि न्यूरालिंक के अंदर काम करती थी, वो भी इन्हीं की एक एम्प्लॉय थी, उसके साथ में भी इन्होंने 5 बच्चे कर लिए। अब यहाँ पर पता लगा है कि स्पेस एक्स के एक एम्प्लॉय के साथ में ऐसा करना चाहता था कि भाई मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। पता नहीं कितने बच्चे करना चाह रहा है ये। टोटल इस बंदे के 11 बच्चे हैं, 3 महिलाओं से, ऊपर से कितने ही चक्कर है। ऑस्ट्रेलियन एक एक्ट्रेस है, उसके साथ में चक्कर रहा था, एम्बर हर्ड के साथ में भी इनका चक्कर रहा था, ग्रिम्स के साथ में भी रहा था, और पता नहीं किन किन महिलाओं के साथ में इस बंदे का चक्कर रहा था। भैया दुनिया का सबसे अमीर ही नहीं, सबसे अय्याश आदमी भी शायद एलॉन मस्क ही है। दोस्तों सिंगापुर के कोर्ट ने एक इंडियन टेकी को जेल के अंदर डाल दिया है, क्योंकि उसने 180 सर्वर डिलीट कर दिए अपनी एक्स कंपनी के। दरअसल उसको फायर कर दिया गया था कि भैया इस कंपनी में अब तुम्हारा काम नहीं है, कहीं और देख लो, हम ले ऑफ कर रहे हैं। तो इसको इतना ज़्यादा दुख पहुंचा अपने जॉब छूटने का कि इसने अपनी कंपनी के सिस्टम में हैक करके एंट्री ली और उसके बाद में सभी 180 वर्चुअल सर्वर्स डिलीट कर दिए, जिससे इस कंपनी का लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट में गए और वहां जाके इस एम्प्लॉय को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी के अंदर आपने देखा होगा कई पड़ोसी देशों के लीडर्स आए थे, जिसमें से पाकिस्तान और चाइना के लीडर शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी सारे पड़ोसी देश के लीडर शामिल थे, जिसमें से एक थे मोहम्मद मोइज़ू, जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, जिनको देखकर कई सारे लोग हैरान हो गए, इंक्लूडिंग मी, कि भाई इसको क्यों बुलाया गया है। लेकिन इसके बाद में कुछ समझाया इस तरीके से गया है कि देखो इंडिया ने एक मैच्योर नेशन बन के दिखाया है, इनकी तरह नहीं कि भाई सबसे पहले टर्की पहुंच गए, चाइना पहुंच गए और ये दिखाने की कोशिश की हमें ज़रूरत नहीं है इंडिया की। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ, जब पता लगा कि कितने मिलियंस का लोन ले रखा है, कितनी चीज़ें इंडिया की तरफ से इनकी तरफ जाती हैं, तो फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके बाद में इंडिया को भी समझ में आता है कि भाई ये कोई ना चाइना है ना पाकिस्तान है, जिससे कि इंडिया को इतना ज़्यादा कोई खतरा होगा। और चलो हो भी जाए आगे चल के, मतलब ये कुछ कर भी दें कि भाई चाइना की कोई फौज खड़ी कर दें उस साइड पे लाके, लेकिन फिर भी इंडिया को डिप्लोमेटिकली सोचना पड़ता है कई चीज़ों को, जिसकी वजह से उन्होंने पत्ता फेंका कि चलो इसको भी बुलाया जाए। अब इसको बुलाया गया, उसके बाद में पहले तो ये इंडिया आउट के कैंपेन चलाता था, लेकिन वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया कि भाई अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे क्या फ़ोटो लगाई कि मैं आज पीएम मोदी से मिलकर आया हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आया हूँ। तो मतलब उनकी ओथ सेरेमनी के अंदर होके आया हूँ, इस तरीके की बातें करी, तो अच्छी अच्छी बातें करी वहाँ पे, जबकि ये प्रेसिडेंट वहाँ पर कुछ इस तरीके से बने थे इंडिया की बुराई करके। लेकिन फिर भी ये एक डिप्लोमेटिकली पत्ता था जो कि इंडिया ने फेंका, जो कि सही पड़ा। और देखने को मिला वहाँ के लोगों को कि कैसा पलटू है, पहले बुराई करता है उसके बाद में इंडिया में ही आ जाता है।
दोस्तों इंडियन रेलवेज के अंदर आप अक्सर देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन रहती है। कल की वीडियो में भी हमने दिखाया था, लेकिन ये वाली वीडियो देख के थोड़ा सा आपको आराम लगेगा। अब आप कहोगे यार दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक की वीडियो क्यों दिखा रहे हो। दरअसल ये राजीव चौक नहीं है दिल्ली का, ये कनाडा है जहाँ की मेट्रो के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस या पाकिस्तानी टाइप के लोग ही देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ऐसा है तो है, अब वहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियंस हो चुके हैं जिसकी वजह से अब वहाँ का थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक्स कुछ इसी तरीके का है कि अब मेट्रो के अंदर आपको ज़्यादातर इंडियंस ही मेट्रो में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक वीडियो है, इसमें ही मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होगा जब सभी की छुट्टी होगी तो वो जा रहे हैं। तो मतलब ये सिचुएशन है कनाडा के मेट्रो की।